नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम स्वत्व सुधा रस पान करो, उठ के अमृतत्व विधान करो। दवरूप रहो भवकानन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाय अभी परमान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें शुभ भोग्य नहीं। जान हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में कुछ अपना नाम करो। मैथिली शरण गुप्त की ये रचना आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैंने आपको बताई, और उसी से रिलेटेड आज हम प्रयागराज के उस युवा की कहानी सुनाएंगे, जिससे आपको मोटिवेशन भी प्राप्त होगा और कठिन से कठिन परिस्थितियों में लड़ने का साहस प्राप्त होगा। जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी की उस रिजल्ट के बाद जो घटनाएं घटी हैं। बात करने वाले हैं प्रयागराज की अफसाना का। अफसाना वो महिला हैं जिन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कितने संघर्ष झेले। उनके पति साइकिल रिपेयरिंग किए और इतना भी नहीं कमा पाते थे कि अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाया जा सके। अफसाना ने सिलाई का काम शुरू किया, जो पैसे आए उससे अपने बच्चों को पढ़ाया। अफसाना का समर्पण और बेटे की मेहनत रंग लाई। बेटे ने पहले ही प्रयास में PCSJ की परीक्षा पास कर ली। रिजल्ट आया तो उसने माँ से कहा, माँ मैं जज बन गया। माँ के दिमाग में एक बार बचपन से लेकर अब तक का वक्त घूम गया। उन्होंने जो सोचा था हकीकत हो गया। खुशी में जो आंसू निकले वह लंबे वक्त तक थमे नहीं। आज हम बात करेंगे उसी कहानी की। 35 साल से घर में साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाले प्रयागराज जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर बरई हरख गांव है। यहाँ शहजाद अहमद अपनी पत्नी अफसाना और 3 बच्चों के साथ रहते हैं। घर के बगल में ही उनकी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान है। यह दुकान उनके पिता ने 1985 के आसपास खोली थी। शहजाद का मन पढ़ाई में नहीं लगा और वह 10वीं में फेल हो गए। इसके बाद वह पिता के साथ रहकर साइकिल रिपेयरिंग का काम सीखा और दुकान पर बैठने लगे। कुछ वक्त के बाद बगल में ही छोटे भाई को जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। अब दोनों भाई दिन भर अपनी दुकान पर काम करने लगे। साइकिल रिपेयरिंग की दुकान से जो कमाई होती उससे परिवार का खर्च तो चला, लेकिन 3 बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकालना मुश्किल था। ऐसे कठिन वक्त में शहजाद की पत्नी अफसाना ने बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा संभाला। उन्होंने पैसे इकट्ठा करके किसी तरह सिलाई मशीन खरीदा और फिर गांव की ही महिलाओं का कपड़ा सिलने लगी। इससे जो कमाई होती वह उससे अपने बच्चों की फीस जमा करती थी। बड़े बेटे ने पढ़ाई करके प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर ली। 8वीं के बाद अहद ने घर छोड़ दिया। अफसाना ने अपने दूसरे नंबर के बेटे अहद अहमद का नाम गांव के ही स्कूल में लिखवाया। 8वीं तक पढ़ाई के बाद अहद ने कहा कि उन्हें पढ़ाई के लिए प्रयागराज जाना है। परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उन्हें भेज सकें, लेकिन अफसाना पढ़ाई का महत्व जानती थी। उन्होंने बेटे को प्रयागराज भेज दिया। अहद ने वहां गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में अपना नाम
लिखवाया। 12वीं तक पढ़ाई के बाद अहद ने कानून की पढ़ाई करने की इच्छा जताई। 2014 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BA LLB का एंट्रेंस भी दे दिया। अहद के नंबर इतना आ गए कि उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन हर साल लगने वाली 38,000 फीस का बंदोबस्त नहीं हो पाया। हमने शहजाद से पूछा कि फ़ीस का इंतज़ाम कैसे किया, तो वह कहते हैं 1 साल की फ़ीस 38,000 रुपये होती है। एक बार एडमिशन हुआ तो 5 साल लगातार देना होगा, इसलिए पहले तो हिचके, लेकिन बेटे के मन को देखते हुए कर्ज लेकर दे दिया। अहद ने अपने मन में ठान लिया था और अहद ने मन लगाकर पढ़ाई की और पूरा कर लिया। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी BA LLB करने के बाद अहद प्रयागराज से वापस अपने घर आ गया। एक सीनियर के जरिए कभी कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाता रहा। घर से जाने के लिए रोज़ 100 रुपये मिलते थे। कोविड आया तो कोर्ट भी बंद हो गया। अहद ने घर पर ही रहकर PCSJ की तैयारी शुरू कर दी। पैसे नहीं थे इसलिए कोचिंग नहीं की। अहद बताते हैं कि प्री परीक्षा बहुत अच्छी हुई। घर आकर जब सवालों को मिलाया तो करीब 320 नंबर से ज़्यादा सही दिखाई दिया, जबकि मेरिट 280 के आसपास रहती है। उसी दिन से मेंस की तैयारी में जुट गया। अहद कहते हैं, मैं मेंस के लिए कुछ कोचिंग में गया क्योंकि मैं किसी तरह से रिस्क नहीं लेना चाहता था। कोचिंग वालों ने मना कर दिया। उनका कहना था कि हम बाहरी बच्चों का प्रैक्टिस पेपर नहीं करवाते हैं। इसके बाद मैं मुजीब सिद्दीकी सर के पास गया, उनकी पूरी बात बताई। उनको अपनी बात बताई तो उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि तुम्हें इंटरव्यू तक पहुंचाऊंगा। जब पहले प्रैक्टिस पेपर लिखा तो 110 नंबर ही आया। मन थोड़ा सा डगमगाया, लेकिन उन्होंने भरोसा दिया कि आगे बेहतर होगा। मैंने मेहनत की और दोबारा कॉपी लिखा। उस वक्त मुजीब सर ने कॉपी देखकर कहा, ये एक जज की कॉपी है। अहद ने मेंस परीक्षा भी निकाल ली। अब उनके सामने इंटरव्यू था। कल्पराज सिंह के बोर्ड में अहद का इंटरव्यू होना था। इसमें 2 रिटायर्ड जज और एक प्रतिष्ठित कॉलेज के डीन शामिल थे। इंटरव्यू में विषय से अधिक प्रैक्टिकल सवाल पूछे गए। अहद कुछ का जवाब तो दे पाए, लेकिन कुछ सवालों में वह असहज हो गए। बाहर निकले तो थोड़ा निराश थे। उन्हें लगा कि यहाँ अपना बेहतर नहीं दे पाए। मन में तमाम सवाल लेकर घर वापस आ गए। यह मान लिया था कि जब रिजल्ट आएगा तो खुद नहीं देखेंगे। रिजल्ट आया तो माँ से कहा, माँ मैं जज बन गया। ये भी कहानी आपको सुननी चाहिए। 30 अगस्त की शाम यूपी लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया। अहद ने रिजल्ट नहीं देखा क्योंकि उन्होंने तय किया था कि जब पास हो जाऊंगा तो कोई ना कोई दोस्त फ़ोन ज़रूर करेगा। कुछ भी ऐसा होने की संभावना थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक दोस्त ने फ़ोन किया और बताया कि तुम पास हो गए, तुम्हारी 157वीं रैंक आई है। अहद को भरोसा नहीं हो रहा था। उन्होंने अपना रिजल्ट देखा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कुल मिलाकर 5 बार देखा। कभी रोल नंबर मिलाते तो कभी नाम की स्पेलिंग देखते। जब एकदम क्लियर हो गया कि मैं ही हूँ, तब वह सबसे पहले अपनी माँ के पास पहुँचे और कहा, माँ मैं जज बन गया। माँ ने अहद को गले से लगा लिया। आंखों से आंसू बह निकले, मानो वर्षों की तपस्या का सुखद फल मिल गया हो। बात पिता तक पहुंची। वह दुकान छोड़कर घर आए। इसके बाद तो पूरे इलाके में चर्चा हो गई, शहजाद पंचर वाले का लड़का जज बन गया। अहद की माँ की बात करेंगे तो उन्होंने बताया कि मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, अनपढ़ हूँ। शादी हुई थी तब मैंने घर परिवार फिल्म देखी थी। उसमें एक महिला सिलाई करके बच्चों को पढ़ाती थी। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं भी ऐसा करूंगी। जब मैं सिलाई करती थी तो मेरे साथ अहद पेटीकोट सिलता था। 10 रुपये का एक पेटीकोट मिलता था। उस वक्त दिन भर मैं 100-200 रुपये की कमाई कर लेती थी। अहद के पिता शहजाद बताते हैं कि अहद बहुत सीधा बेटा था, कोई जिद नहीं करता था। उसे हर परिस्थिति में रहना आता था। जब उसने वकालत की पढ़ाई की और प्रैक्टिस करने लगा तो हम सिर्फ उसे 100 रुपया किराया देते थे। लोगों से सुना था कि 10-15 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं, फिर कुछ कमाई होती है। हमें तो कभी लगा ही नहीं कि इन्हें इतनी बड़ी सर्विस मिल जाएगी। अब जज बन गए हैं तो यह देखकर अच्छा लगता है। अहद की यह कहानी तमाम उन युवाओं के लिए एक उम्मीद जगाती है, उन्हें प्रेरणा देती है कि कैसी भी परिस्थिति हो, अगर मेहनत ईमानदारी से की जाए तो बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको अहद की कहानी सुनकर, जानकर कुछ ना कुछ मोटिवेशन प्राप्त हुआ होगा और आप भी अपने लक्ष्य के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर और देश दुनिया की बातों के लिए।
जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।